प्रणाम दोस्तों, हनुमान चालीसा के वीडियो के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे दूसरी चौपाई के बारे में, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि हैं हनुमान जी महाराज, आप श्री राम जी के दूत हैं और आप अतुलित बल के धाम हैं, माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत नाम से आप विख्यात हैं। तो सबसे पहले भाव और भीतर से अपन इस चौपाई को गुनगुना लेते हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पर लिखा गया है रामदूत है हनुमान जी, आप श्री राम जी के दूत हैं। और केवल गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं कहते, देखिए हनुमान जी खुद मानते हैं अपने आप को रामदूत। अब दूत का अर्थ आप सब समझते हो, संदेश वाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश ले जाने वाला। तो जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तब आप सब जानते हो हनुमान जी माता सीता जी के लिए संदेश लेकर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर जाकर हनुमान जी सुंदरकांड में एक चौपाई है, वहाँ पर कहते हैं रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं करुणा निधान की सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं राम जी का दूत हूँ। तो इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामदूत, फिर आगे अतुलित बल धामा, राम जी के दूत हैं और अतुलित। अब देखिए यहाँ पर शब्द यूज हुआ है अतुलित। अतुलित यानी कि जिसको तोला ना जा सके, जिसको मापा नहीं जा सके या जिसकी गणना ना की जा सके, ऐसा हनुमान जी के पास अतुलित बल है, बल के धाम है ना। तो अतुलित बल कितना हो सकता है? अब देखिए हम हनुमान जी के बल की गणना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सब जानते हो हमारे यहाँ पर गणना में ऐसा कहा गया है कि 10,000 मत वाले हाथी जो रहते हैं, 10,000 मत वाले हाथियों का बल दिग्गजों में होता है। दिग्गज यानी कि दिशाओं के जो हाथी होते हैं उनको दिग्गज कहते हैं ना। तो 10,000 मत वाले हाथियों का बल दिग्गजों में और 10,000 दिग्गजों का बल ऐरावत हाथी में। अब ऐरावत हाथी जो समुद्र मंथन के समय निकला था ना, जो कि इंद्रदेव को दिया गया था। तो 10,000 दिग्गजों का बल किस में है? एक ऐरावत हाथी में। और एक ऐरावत हाथी जो है, ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है। इंद्र को छोटा मोटा देवता मत समझिएगा, है ना। 10,000 ऐरावत हाथियों का जितना बल होता है उतना बल इंद्र में है। और ऐसे ही 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी के एक रोम में है, मात्र एक रोम में। अब आप बताइए, आप और हम तुलना कर सकते हैं? बुद्धि से बिल्कुल बाहर की बात है। तो यहाँ पर कहा गया है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई गणना नहीं करी, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया रामदूत अतुलित बल धामा। है हनुमान जी, आप अतुलनीय बल के धाम हैं। और आगे अंजनी पुत्र, आप माता अंजनी के पुत्र हैं, पवन सुत नामा। अब हनुमान जी पवन सुत यानी कि पवन के पुत्र कैसे कहलाए? अब देखिए, यूं तो माता अंजनी और केसरी जी के नंदन हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है पवन पुत्र नामा। तो कथा कुछ इस प्रकार की है कि एक बार माता अंजनी पर्वत पर तपस्या कर रही थी। माता अंजनी भी ऐसे कोई सामान्य महिला मत समझिएगा, है ना, बहुत ही तपस्विनी महिला थी। तो एक बार ऐसे तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर पवन देव का आगमन होता है। और पवन देव के आगमन से जब हलचल होती है तो माता अंजनी जान जाती हैं और कहती हैं कि आप कौन हैं। तब
पवन देव प्रकट होते हैं कि हे माँ, शिव जी की कृपा से मुझे आप में तेज को छोड़ना है। तब माता अंजनी तैयार हो जाती हैं और कर्ण द्वार के माध्यम से उनमें शंकर जी का तेज छोड़ा जाता है। और इसीलिए यहाँ पर आगे अपन चौपाइयों में वर्णन भी करेंगे, इस विषय पर चर्चा भी करेंगे ना। अभी यहाँ पर अंजनी पुत्र, माता अंजनी के पुत्र हैं पवन सुत नामा, क्योंकि शंकर जी के तेज को पवन देव ने माता अंजनी के कर्ण द्वार से प्रवेश कराया था, इसलिए अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, आप पवन सुत नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो बहुत ही प्यारी चौपाई थी। इस चौपाई को एक बार फिर से मैं गुनगुनाता हूँ और इसका सरल सा आपको अर्थ समझा देता हूँ। रामदूत अतुलित बल धामा, हे पवन पुत्र, आप श्री राम जी के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। फिर आगे है अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप माता अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत नाम से भी विख्यात हैं। तो आशा करता हूँ ये चौपाई आप सबको पसंद आई होगी। अगली चौपाई अगले वीडियो में। जय श्री राम।